नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रवीश जीएस अड्डा में। आज हम लोग जो है कि नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे 0 टू हाई लेवल। और आपको बता दें कि इसमें जो बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसे भास्ट जैसे कि आगे जाके बताएंगे हम लोग। तो यहाँ आपको जो है कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर जो है सिर्फ पीएचडी वगैरह नहीं करना है, हमको सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सीधा बात है कि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। आगे हम लोग चलेंगे कि दूसरा जो है कि पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि 0 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक क्या होगा, होल नंबर होगा। अब इसी में हम लोग चलते हैं कि जैसे सम संख्या, तो उतना नहीं जानना, जो 2 से कट जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो 2 से कटेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सब क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब इसका फर्मा क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि फर्मा पूछा जाता है। तो इसका फर्मा हम लोग जो है कि फर्मा जानने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2, जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे सम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे फर्मा लगाते हैं। तो जहाँ भी अगर कोई सम संख्या है तो उसका डायरेक्ट देखिए क्या है फर्मा, 2m। जहाँ m क्या है, जहाँ एक m क्या है कि नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा वाला रख दिए, जैसे कि एग्जांपल में हम m के जगह पे क्या रख दें, 2 गुना 1, तो ये हो गया 2। अगर हम 2 गुना 2, तो ये हो गया क्या, 4। इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। उसी प्रकार क्या है विषम संख्या, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो। तो इसका क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, और नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, और नंबर का स्टैंडर्ड जो है कि फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसका जो होता है फॉर्मा 2m-1। सिर्फ यहाँ क्या करना है, -1 घटा देना है। जैसे कि ध्यान दो, 2 गुना m के अगर 1 लिए तो यहाँ 1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना 2, m की जगह पे 2 लिए, -1 घटा, 2 दूनी 4, 4 एक क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सम संख्या का जो फॉर्मा है वो 2m हुआ, और विषम का जो फॉर्मा हो गया 2m-1 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जैसे रूढ़ या भाज्य संख्या, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कहता है प्राइम नंबर का परिभाषा है कि जो खुद कहता है 1 से बड़ी, या कहा जाए 1 से बड़ी जो अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। 1 से बड़ी हो लेकिन अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे ही क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए इसे हम लोग ले लेते हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग कि परिमेय तो हो गया, परिमेय नंबर। अब यौगिक संख्या क्या आता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट, ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे चलिए, एक या अपने को छोड़कर, इसमें कहा जाता है कि एक या अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से भी कटे, दूसरे
संख्या से कटे। जैसे एग्जांपल के लिए बता दें आपको, जैसे एग्जांपल 4, 6, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 12, 14, 15, ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है कि पूर्णांक, इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि आप लोग पूर्णांक देखे होंगे, जैसे कि एक रेखा है, आगे चलेंगे हम लोग पूर्णांक को पढ़ेंगे। जैसे पूर्णांक में दो चीज़ आएगा। इंटीजर्स में क्या होता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है, एक निगेटिव इंटीजर्स हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव संख्या। जैसे आपको एक ग्राफ से हम लोग बताते हैं कि ये यहाँ ले लिया, इसे बीच में क्या है 0, -1, -2, -3, इधर जाएंगे तो 1, ये 2, ये क्या आ गया 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या हो गया निगेटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब कहता है पूर्णांकों का जोड़, गुणा एवं संक्रियाओं के बीजीय गणितीय नियम, जैसे अलजेब्रिक फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर अलजेब्रिक इंटीजर्स। जैसे संवरक का नियम कहता है, आपको याद रखना है संवरक का नियम, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ में क्या किया जाता है कि जैसे कि हम लोग क्लोजर लॉ में दो चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या करेंगे, जैसे a + b, ये क्या हो गया संवरक का नियम, दोनों चीज़ को क्या कर दिए जोड़ दिए, तो संवरक नियम हो गया। अब कहता है क्रम विनिमय। अब ध्यान दिया जाए, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें क्या करता है, जैसे कि नंबर 1 में ध्यान दिया। अब यहाँ पे जैसे कि a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं b + a। क्या लिख सकते हैं b + a। अब जैसे b + a लिख दिए, b + a लिख दिए। अब आगे जैसे चलेंगे a × b, नंबर 2 में a × b, तो इसको लिख सकते हैं b × a। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं संवरक नियम। जैसे अब आगे आते हैं सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या है कि सहचार्य नियम में एसोसिएटिव लॉ, जैसे मान के चलिए नंबर 1 में, जैसे इफ a, b, c आर 3 इंटीजर्स देन। अब जैसे मान के चलो a नंबर में मान के चले हम लोग क्या करते हैं कि a + b + c ऐसे लिख दिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि a + b, ठीक, + c, ये हो गया आपका कौन जोड़ का सहचर्य नियम। जैसे इसी में हम लोग चलेंगे। अब सहचर्य नियम हो गया। जैसे हम लोग चलते हैं कि a × bc, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a b × c भी लिख सकते हैं। तो इसको कहा जाता है जोड़ का सहचर्य नियम। इसको कहा जाता है गुणों का सहचर्य नियम। अब आते हैं वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब वितरण मतलब बांटना। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलें, एग्जांपल के लिए हो गया a × b + c, ठीक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, a b + bc हो गया। अब आता है जैसे कि ये तो हो गया। अब क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि सम बेसिक फैक्ट, जो स्टूडेंट क्या करता है कि जल्दी में क्या होता है कि गलत कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि और देखा भी गया है कि बहुत से विद्यार्थी को देखे हैं कि अगर प्लस के है प्लस गुना प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। तो अक्सर क्या आता है बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर यही चीज़ समीकरण में रहे, अगर बराबर के इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, अगर माइनस इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा।
अगर गुना इधर है तो उधर आके क्या होगा, भाग होगा, भाग अगर इधर है तो इधर गुना होगा। आइए हम लोग इस चीज़ को जान गए। अब चलते हैं हम लोग क्या, परिमेय संख्या। अब रेशनल